आइए मैडम, मर्सिडीज अपनी वहां लगी हुई है आगे, आइए जल्दी से। अब शालिनी, हाय काव्या। अरे शालिनी तुम यहाँ, अरे यहाँ क्या कर रही हो तुम? अरे काव्या, ये हमारी दुकान है, हम दुकान चलाते हैं। ये सब छोड़ो, आओ तुम्हारे लिए, तुम्हारे घर के लिए सब्जी पैक कर देते हैं। ओ मैडम, एक मिनट, आपको क्या लगता है ये राह चलती कोई एरा गैरा नथु कह रहा है जो आप इनके अपने दुकान से सब्जी बांध के दोगी? पता भी है इस मैडम का पूरे वर्ल्ड में रेस्टोरेंट है, अब तो नॉर्थ कोरिया में भी खुलने वाला है इनका रेस्टोरेंट, और ये तुम्हारे यहाँ से लेंगे? और मैडम जी के रेस्टोरेंट में मॉल से आता है, समझे, बिग बाजार से, ये फुटपाथ के दुकान से सब्जी नहीं आता है। कुछ भी बोलने लगी। गोपाल जी बस करिए, आप जानते भी हैं वो कौन है, वो मेरे बचपन की दोस्त है। देखिए मैडम, हम तो आप ही के स्वास्थ्य के लिए बोल रहे थे ना, आप हाइजीन का इतना ध्यान रखती हैं, अब बताइए इस तरह खुले में सब्जी लेंगे, आपके हेल्थ पे, आपके कस्टमर के हेल्थ पे असर नहीं पड़ेगा? गोपाल जी मैं समझ गया आप मेरे लिए कितना कंसर्न है, लेकिन अभी मैंने कहा ना आप चुप रहिए, तो प्लीज चुप रहिए। अब शालिनी, आई एम सो सॉरी फॉर दिस। तो मुझे ये बता कि तू यहाँ क्या कर रही है? तेरी ये हालत कैसे हो गई कि तुझे सब्जियाँ बेचनी पड़ रही है? अरे तू तो स्कूल टाइम में कितनी अमीर थी ना, और अंकल की तो कितनी सारी शॉप्स, इतनी ज्यादा दुकानें थी, रेस्टोरेंट थे खुद के, तो अंकल को क्या हो गया? ये सब क्या चल रहा है? काव्या, समय का ना कुछ पता नहीं होता। जैसे ही स्कूल क्रॉस किया, पापा को कैंसर हो गया, जिसकी वजह से उनकी मौत हो गई। उसके बाद चाचा जी ने इस बात का फायदा उठाकर हमसे हमारी पूरी जायदाद छीन ली, हमें बेदखल कर दिया घर से। तो क्या करती मैं, इसलिए मुझे सब्जी की दुकान लगानी पड़ी। तुम टेंशन मत लो, इसलिए हमारा गुजर बसर बहुत अच्छे से हो रहा है। शालिनी इतना कुछ हो गया और तूने एक बार भी मुझे बताना जरूर नहीं समझा क्या? और हम कितने अच्छे दोस्त है यार, अगर तू एक बार ही बताती तो क्या हो जाता? हो सकता था ना कि मैं तेरी कुछ मदद कर पाती। तेरी लाइफ में इतना कुछ चल रहा था, तूने अपने बेस्ट फ्रेंड को ही नहीं बताया। अरे काव्या, तुम छोड़ो ना, मेरे बारे में क्या पूछ रही हो? मुझे तो बड़ा अच्छा लग रहा है तुम्हें देखकर। जैसा इन सर ने कहा कि तुम बहुत बड़ी कंपनी की मालकिन हो गई हो, बहुत बड़े बड़े रेस्टोरेंट है, ये सब सुनकर तो मुझे सच में बहुत अच्छा लगा कि तुमने इतनी ज्यादा तरक्की कर ली है। मुझे बहुत खुशी है काव्या कि तुम अपनी जिंदगी में बहुत कामयाब हो। ओहो मैडम, आप क्या कर रही हैं? ये गरीब सी देखने वाली महिला के साथ अपना समय बर्बाद कर रही हैं। आपको पता है ना हमारी किम जोंग उन से मीटिंग है, और यही समय बर्बाद करते रहे तो हम नॉर्थ कोरिया कैसे जाएंगे? चलिए जल्दी से। रुकिए गोपाल जी, आपको पता भी है आप जिसके बारे में इतनी बकवास कर रहे हैं उसने मेरे लिए क्या कुछ नहीं किया है, और आज मैं जिस भी पोजीशन पर हूँ ना, वो सिर्फ अपनी दोस्त की वजह से हूँ। अरे जब मेरा सबसे बुरा वक्त था ना, जब मेरे साथ कोई भी नहीं था, तब ना मेरे साथ मेरी दोस्त थी। और आपको क्या लगता है कि मैं पैदाइशी से अमीर थी? बिल्कुल भी नहीं। अरे स्कूल टाइम में ना शालिनी अमीर घर की हुआ करती थी, और मेरे पास बिल्कुल भी पैसे नहीं हुआ करते थे। हाँ, इसने ना मेरी तब मदद करी जब मेरे साथ कोई भी नहीं था। शालिनी ना स्कूल टाइम पे आके ना मेरे लिए खाना लेकर आती थी, और एक बार स्कूल फीस भी ना इसी नहीं भरी है। अगर ये मेरी स्कूल फीस नहीं भरती ना तो आज मैं यहाँ नहीं होती। अरे इसकी वजह से ना मैं पढ़ लिख पाई हूँ। लेकिन फिर पता नहीं अचानक से क्या हो गया कि एकदम गायब ही हो गई, और उसके बाद मैंने इसको देखा ही नहीं। तो उसके बाद सीधा आज हमारी मुलाकात हो रही है, वो भी ऐसे। लेकिन बहुत हो गया शालिनी, अब तो मेरा ये सारा काम करने की तो बिल्कुल कोई जरूरत नहीं है। अरे मेरे इतने रेस्टोरेंट्स है, तुम वहाँ काम करोगी, और वैसे भी मुझे ना किसी अपने की बहुत जरूरत थी जो मेरे सारे काम को संभाल पाए। तो प्लीज अब ना तुम ये सब छोड़ो और मेरे साथ मेरे घर चलो। काव्या, इसकी कोई जरूरत नहीं है, मैं अपनी दुकान में बहुत खुश हूँ। अब तुम्हें तकलीफ लेने की कोई जरूरत नहीं है, मैं यहाँ खुश हूँ सच में। देखिए बहन जी, अब जब मैडम जी आपको इतना अच्छा ऑफर दे रहे हैं तो फिर फुटपाथ पे सब्जी बेचने की क्या जरूरत है? आप भी इनके साथ जुड़ जाइए, आपका भी भविष्य उज्जवल हो जाएगा ना। इनकी बात मान लीजिए। और मैडम जी मुझे माफ कर दीजिए, मैंने अनजाने ही आपको बहुत खराब वर्ड बोल दिया है। नहीं नहीं, कोई बात नहीं, इसमें आपकी क्या गलती? आपकी जगह अगर कोई और होता तो शायद वो भी यही करता। चलो बहुत हो गया, अब शालिनी मैं तुम्हारी एक बात भी नहीं सुनूंगी। अब तुम्हें मेरे साथ ही चलना पड़ेगा, गाड़ी पास में करिए। और हाँ गोपाल जी, आप एक काम कीजिए कि जितना भी सामान है ना सारा खरीद दीजिए, और जितना भी हिसाब बनता है वो सारा शालिनी को पैसे करके दे देना। ठीक है मैडम, आप दोनों चलिए गाड़ी के पास, मैं हिसाब किताब करके आता हूँ।